और यहाँ दिल्ली में देखिए दोस्तों, पतंगबाजी हो रही है आज 15 अगस्त को और शाम का टाइम है। दिन भर से ही लोग ऐसे लगे हुए हैं, ये देखना दूर दूर तक। और एक हमारा ही टाइम होता था गांव में पहले, हम लोगों ने जल्दी जल्दी सुबह भी काम करना, तो फिर 15 अगस्त पे सुबह का प्रोग्राम आता था, उसको देखने के लिए इकट्ठा हो जाना। और फिर शाम को रहता था कि देशभक्ति पिक्चर आएगी, कौन सी आएगी, चाहे वो 6 बार भी आई होगी ना, लेकिन हम उसको उस दिन ज़रूर देखते थे पूरे गांव के एक सामने इकट्ठा होने के बाद। और यहाँ देखिए अपनी अपनी छतों से पतंगबाजी हो रही है, दूर दूर सारे छत भरे हुए हैं, इधर से इधर भी। और यहाँ पे हमारी छत में भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, दूर दूर देखना ये ऐसे भरा हुआ है दिन भरी, मतलब ना ये हैं बच्चे। और हमने तो सुबह से ना जाने कितनी बार कपड़े अंदर रख लिए और कितनी बार के बाहर, लेकिन अब जाके धूप आई है और ये लगा रहे अब तो दोबारा से। इनकी ना जाने कितनी पतंग कट गई, सुबह इसके हाथ पे भी लग गई। और इन लोगों की बहुत सारी पतंग कट गई है, पर लाए तो आई है बहुत सारी। बांधने की दिक्कत है, वरना कटने को तो कोई बात नहीं, जब कटती है तभी तो खेल चलता है ना। तो बहुत सारी पतंग काट दी इन्होंने। दोस्तों ये तो गरुड़ रेंगने लग गए सबके ऊपर, छतों के ऊपर, पता नहीं कहाँ से आए ये गरुड़। अच्छा, तो अभी मैंने यहाँ पे लगा दी है मेहंदी। और यह महोड़ी से ये दिन की खाना बनाने की तैयारी। और हम बना रहे मिला है आज खीर, और हम बना रहे साग, आलू का साग बना रहे घर में। जब घी संक्रांत होना ना, तो दोस्तों उस दिन हम लोग मूली की सब्ज़ी या ऐसे आलू की सब्ज़ी बनाते थे। कई बार टुकुर की भी बनती है, जो कद्दू के टुक होते हैं वो कोमल कोमल, उनसे भी बनती थी। तो मतलब घी संक्रांति पे ना ऐसे खीर बनाई जाती थी और सब्ज़ी सूखी सूखी ऐसे शेप में काट के, और उसके साथ हलवा बनता था सूजी का। अभी बारिश पड़ रही तो बच्चों को बाहर भी नहीं भेज सकती, तो अगर बारिश बंद होगी तो मैं हलवा के लिए भी सूजी मंगाऊंगी। तो चलिए जी, एक नए दिन की शुरुआत हो रही है नए ब्लॉग के साथ। और आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और साथ में है घी संक्रांति, तो उत्तराखंड का लोक पर्व जो मतलब कि बहुत सदियों से चल के ही आ रहा है। तो उत्तराखंड का लोक पर्व है घी संक्रांति, तो आपको घी संक्रांति की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैंने अभी तो बना दिया है, खीर बना दी है और सब्ज़ी बना दी है। तो मुझे आज अपनी माँ की याद आ रही है, अपना पहला सावन याद आ रहा है। जब ससुराल से आने के बाद जो पहला सावन होता है बेटी का, उसमें मेरी माँ, मतलब हर माँ बनाती है वैसे, मुझे तो अपनी माँ की याद आ रही है। तो मेरी माँ बनाती थी, और हर अभी 16 साल हो गए मेरी शादी को, और मुझे हर बार वो बात, मतलब वो याद आता है कि जब मैं अपने मायके गई और मेरी माँ ने खीर और सूजी का हलवा और साथ में सब्जी और साथ में पकौड़ी, और उन सब के ऊपर घी डाला जाता है, उसी को घी संक्रांति बोलते हैं। मतलब उस दिन घी खाना ज़रूरी होता है। और कहते हैं पुराने में, मतलब पुराने से बोला जाता है कि जो उस दिन घी नहीं खाता है, उस दिन उसको गंडेल की जून मिलती है, यानी उसका जो जीवन है वो उसमें चला जाता है, स्नेल होता है ना, उसमें चला जाता है। और क्या बोलते हैं, तो इसलिए उस दिन घी खाना ज़रूरी होता है। तो मुझे वो टाइम बहुत याद आ रहा है जब हम जाते थे और माँ बड़े प्यार से हमारे लिए खाना परोसती थी और कहती थी कि खा ले बेटा खा ले, तू खाती भी नहीं है, क्या हो गया है, चलो वहाँ तुम्हें मिलता है नहीं मिलता उसका तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे घर में आके अच्छे से खा ले। और वो होता ही ऐसे कि दूध का भात जब माइंड में घूमता है तो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब कितना खा लो, लेकिन वो खाया नहीं जाता ज़्यादातर। और खीर होती है, लेकिन हम लोग उसमें मीठा नहीं डालते उस दिन, तो दूध से ही बनता है वो भी। और थोड़ा सा भी भात खा लेते हैं, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ी सी जो वो होती है क्या बोलते हैं हलवा होता है, उसको खा लेते हैं, उसी से मन भर जाता है। तो माँ बड़े प्यार से देती है और बार बार बोलती है कि खा ले और दो, क्यों नहीं खा रही। तो आप सबको एक बार फिर से घी संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको, मेरे सारे फ्रेंड्स को, और सबको नए पुराने लोगों को सबको याद आ रहा होगा, तो उन सबको घी संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी मैं देखती हूँ ये बच्चे भूख बोल रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। कपड़े तो मैंने वैसे धोए नहीं हैं, बारिश पड़ रही है तो भिगाने के लिए रखे हुए सर्फ में, तो मैंने इनके लिए मैंने बना दिया है
और वैसे उसमें बनती है आलू की सब्ज़ी, या मतलब जैसे कि मूली की सब्ज़ी बनती है या कि टुकुर की सब्ज़ी बनती है। तो ज़्यादातर हमने तो आलू और मूली की खाई है उस दिन, चाहे टुकुर रहे भी होंगे, लेकिन आज मैंने आलू की बनाई है। और बच्चे बोले भूख लगी है, तो मैं हलवा अभी नहीं बनाऊंगी, शायद हो सकता है तो मैं शाम को बनाऊंगी। अंश को भेज दिया है मैंने अभी। हमारे दिन के खाने की तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर मम्मी ने बनाई है खीर और आलू की सब्जी। तो ये देखिए, आज टेस्ट किया तूने? लाइट नहीं है इसमें? बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो रहा है? लाइट नहीं है? नहीं। ऐसे खाई जाती है दोस्तों, ये देखना। सच में बहुत ही टेस्टी हो रहा है। ले कहाँ लग तू है रे, कहाँ जा रहा है? तो भाई आज हमारा कान्हा गुस्सा हो रखा है, और ये आ गया बड़ा कान्हा। बड़े कान्हे बोलो। ओ बड़े कान्हे, कान्हा बोलो। तो मैंने तो धो रखे एक बार डिब्बा कपड़े, और अभी मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रखा है, तो जिसके कारण कि थोड़ा आराम करते हैं। और कपड़े मैंने नल में टांग रखे हैं, इसलिए बाद में डालेंगे सुखाने के लिए। तब तक सो जाते हैं दिन में। ओ ये देखो, इसने कल ऊपर से ना अपने उंगलियां काट रखी हैं ऊपर छत में, पतंग उड़ाने के कारण बीच की उंगली ज़्यादा गहरी काट रखी है, बहुत चौड़ा हो रखा है। डॉक्टर बोल रहा था इसको कि बार टाँके लगाने, इसने मुझे बताया नहीं, मैं पीछे से गई क्योंकि मुझे गुस्सा आ रखा था। इसको मैंने बोला छत में मत जा ना, इसने सुना नहीं मेरा कहना। और फिर ये आया दौड़ दौड़ के, मम्मी डॉक्टर के पास चलो, मम्मी डॉक्टर के पास चलो। मुझे लगा इसको कुछ हो गया, ठीक है। फिर आया, देखा मम्मी देखना मेरी पूरी हड्डी दिख रही है, हड्डी दिख रही है। फिर मैंने कहा मैं तो नहीं आ रही, हड्डी दिख रही है ना। फिर दौड़ दौड़ के फ़ोन पकड़ने के लिए, अपने पापा को फ़ोन करने के लिए, मैंने कहा नहीं करना अपने पापा को फ़ोन ना। तब फिर दौड़ा ये नीचे, डॉक्टर बैठते हैं हमारे घर के सामने, और फिर दौड़ा, फिर वहाँ जाके पट्टी कराने लग गए। और आज बोल रहा है कि उन्होंने बोला कि टाँके लगाते हैं। बोला एक टाँका लगा दूं। इसने क्यों नहीं बोला फिर आपको? वहाँ पे तुमने कुछ बोला मेरे से ना, डॉक्टर ने बोला, वरना मैं तो लगवा देती एक टाँका। इतना चौड़ा हो रहा है इसका वो ना, हाथ पे इतना चौड़ा, इतना चौड़ा यहाँ पे जहाँ पे मैंने अंगूठी पहनी है ना, यहीं पे जहाँ पे मैंने अंगूठी पहनी है वहीं पे। यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर है, यहाँ पर इसी जगह पे हुआ है। और ये वाली भी हो रखी है, ये भी कटी है, तो ये वाली थोड़ी सी कटी है। ये इस हाथ की, ये कल नहीं दिखाया हमने आपको, ये और ये पतंग उड़ाने के चक्कर में उल्टे काम करने के लिए होते कुछ वो है। तो एक बात बताऊँ, कल ही हमको ना एक तावा पतंग मिली थी जो 100 या 80 तक की आती है, और इतना धार वाले मांझे के साथ मिली थी। ये देखो नीले रंग की एक तावा हमने यहाँ डिज़ाइन के लिए लटका दिया, अगले साल। तो अभी मैं जा रही हूँ दुकान में थ्रेडिंग करवाने के लिए, और मैंने नहीं बना रखी थ्रेडिंग कब से, लगभग मतलब जब हम गाँव गए थे, तो मतलब 25 मई को हम घर गए थे, तो उससे पहले बनाई होगी, तो तब से नहीं बनाई। तो अब जा रही हूँ मैं आज। तो यार तो अभी मैं यहाँ पे शाम के टाइम में सूजी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और सूजी मैंने घी में ही बनाया है, थोड़ा सा था हमारे पास, इतना सा, ये थोड़ा सा, तो थोड़ा थोड़ा इसमें बाद में डाल देंगे। और इधर मैंने रख दिया है पानी सूजी के लिए, और साथ में इधर में मटर उबाल दिए हैं। तो पहले से बनाते हैं। इधर मैंने मेवे जो हैं कि नारियल और क्या इसको किशमिश, इनको फ्राई कर दिया है यहाँ पे, और इसमें डाल देंगे अभी चीनी और इलायची। तब तक इसको भून लेते हैं। सूजी भूनना बहुत टफ होता है। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट भी डाल दिए हैं, और ये भून के तो रेडी हो गई है, और खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। लेकिन क्या करें, मैंने इधर पानी रखा और उसमें चीनी डाली, और नीचे से गैस जलाना भूल ही गई। तो क्या ही बोले ना मेरे को, तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो जाता है किसी टाइम।
अभी थोड़ा मैंने गैस ऑफ कर दिया है, अब ऐसे चला रही हूँ मैं, क्योंकि ऐसे में ना सूजी जल जा रही है। बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि हम वो बना रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, गुजिया। तो चलिए जी, बन के हलवा रेडी हो गया है। रख दिया है मैंने आटा गूंदने के लिए, और इधर हो रही है मटर बनाने की तैयारी। तो बिना प्याज के है, बिना लहसुन के, ब्रश तो नहीं है हमारा, लेकिन फिर भी आज प्याज लहसुन नहीं डालेंगे। यहाँ पे किरण ने लगा दी मेरे को मेहंदी, और मैंने जल्दी धो दी थी, लेकिन काली काली हो रही है और अच्छी भी लग रही है। इधर की तो सूखी भी नहीं थी उस टाइम। और ये लोग तो खाने लग गए। कैसा ऑर्डर है? हाँ बहुत हैं पढ़ाई के टाइम पे पढ़ा रहे जो खाओगे। इसमें अटक नहीं रहे ना, वैसे अच्छी हो रही गाड़ी। और जी यहाँ देखिए आरुष जी की राइटिंग देखिए आप। वैसे ये 50 मिनट की राइटिंग बना देता है, कितनी बार राइटिंग बना देता है ना। और ये देखिए स्टार मिला है, पढ़ा मैंने नहीं है, किसी के पास टाइम होगा तो वो पढ़ लेना। ठीक है, ठीक है जी, मेरे पास नहीं है टाइम, ये मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है, रब कब दिखा जी, जरा कब दिखावा करी। हेलो जी, हेलो 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 हेलो, ये है आरुष जी की राइटिंग 4th क्लास। अरे ये देखना यहाँ पे कट्टम काट ओविडेंटली की स्पेलिंग गलत लिख के लाया है। और ये क्या लिखा है, हाँ यहाँ क्या लाया है, ये देखना यहाँ पे भी। इसको बल कंप्यूटर बनना है, जरूर बताना आरुष की राइटिंग कैसी लग रही है आपको। ये देखना जी, है ये है, ये पिदुड़ी, ये है पुचकी। ठीक है, और यहाँ पुचकी का मैथमेटिक्स। ठीक है, मैं तो सिर्फ वीडियो बना रही हूँ, मैंने चेक नहीं कर रखा कि ये क्या लिखा है इसने, ये इसकी रफ कॉपी है। ठीक है जी, और यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार के इसकी, ये मेरी नहीं क्या, ओ आंसर बेटा तो क्या बोलना बना आंसर तो शर्मा की बात करा रही। यहाँ देखना है, ए देखो तुम घिचड़ा पिचड़ा रे हैं, देखना इसके गंगाधर की तरह दांत। ये देखिए जी, छोड़ो हटा। अब हमारी रात के खाना की तैयारी हो चुकी है। यहाँ मम्मी ने आज बना रखा है हलवा सूजी का। तो ये थोड़ा बांटने में चला गया थोड़ा। और यहाँ रोटी घी के साथ, मैं खाऊंगा खीर। और यहाँ पे बनी हमारी क्या बोलते हैं, मटर की सब्जी, बिन प्याज और बिन टमाटर तो है, लहसुन प्याज, विदाउट लहसुन प्याज। लहसुन और प्याज तो शाम को ही भिगाया। तो खाने के बाद अब लगाते हैं यहाँ पे मेहंदी। एक हाथ पे तो मेरी लगी हुई है, लेकिन अब दूसरे हाथ पे लगाते हैं, उस पे भी पीछे लगी है, आगे लगानी बाकी है।